सभी का स्वागत है ज्ञानकुंज क्लासेस में। मैं हूं के और आज की अपनी क्लास रहेगी किशोर अवस्था के बारे में। इससे पहले वाली क्लासों में शिशुअवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं, इन्फेंसी और चाइल्डहुड यानी कि बाल्य अवस्था के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा एडोलसेंस के बारे में। एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था, किशोर अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही उन पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनके बच्चे टीनेजर्स की श्रेणी में आ रहे हैं, क्योंकि ये वो उम्र होती है यहाँ पर ही बालक का बिगड़ना, बालक का सुधरना तय होता है, क्योंकि यह जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। प्रबल दबाव, तूफान व संघर्ष का काल भी इसी को ही कहा जाता है। ये झंझावतों की आयु होती है, यही विचलनकारी अवस्था कहलाती है। जीवन का स्वर्णिम काल, जीवन का बसंत काल भी इसी को ही कहा जाता है। इस उम्र में कुछ परिवर्तन आते हैं, शारीरिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन। इसमें जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो अपना इफेक्ट डालते हैं मानसिक परिवर्तन पर। इस उम्र में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, अचानक परिवर्तन हो जाते हैं, ऐसा स्टैनली हॉल ने कहा है। और इन परिवर्तनों के कारण क्या होता है, कुछ हार्मोन चेंजिंग होती है और कुछ ग्रंथीय परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों से जो शरीर में शारीरिक विकास में जो परिवर्तन होंगे उनसे बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि व्हाट हैपेंड विद मी, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो पेरेंट्स को यहाँ पर चाहिए कि अपने बच्चों को डराएं नहीं, धमकाएं नहीं, उन पर गुस्सा नहीं करें, बजाय इसके कि उनके एक मित्र के रूप में, उनके फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में भूमिका निभाकर उनको अच्छे से गाइड किया जा सके। क्योंकि इस उम्र में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनकी अगर बॉयज़ की बात करें तो लड़कों में इस समय यानी कि 12 से 18 वर्ष ये उम्र मानी गई, 18 से 19 तक भी चली जाती है। तो इस उम्र के जो टीनेजर्स होते हैं, अगर बॉयज़ की बात करें तो उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होना शुरू हो जाता है और उस हार्मोन के इफेक्ट क्या पड़ते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, शरीर पर बालों का उगना, बगल में बालों का उगना, आवाज़ का भारी होना, कंधों की चौड़ाई बढ़ना, मांसपेशियां जो है वो मजबूत होने लगती हैं। और इस बात को बालक समझ नहीं पाता है, जो कि आकस्मिक परिवर्तन होते हैं, और वो न ही इस बात को किसी को कहता है, कहने में भी संकाता है, संकुचित हो जाता है। ये अगर गर्ल्स की बात करें तो लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होना शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनमें भी गौण लैंगिक लक्षणों का विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो इस अवस्था में आकर के बालक जो है वो अपराधी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होने लगते हैं। इसके संदर्भ में वैलेंटाइन की एक परिभाषा भी है कि किशोर अवस्था जो है वो अपराधी प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। किशोर अवस्था अपराधी प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है, ये वैलेंटाइन ने कहा है। तो मैं उन पेरेंट्स को एक बार फिर से कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे टीनेजर्स में आते हैं, बच्चों को धमकाएं नहीं, बच्चों पे गुस्सा नहीं करें, उनको डांटने के बजाय उनके एक सहयोगी बने, ताकि उनसे हर बात धीरे धीरे शेयर की जा सके। क्योंकि अगर उनके मन में जो भी बात होगी, जो भी संवेग उठेंगे, वो अगर किसी बात को दबाते जाएंगे अपने संवेगों को, फिर वो अचानक एक विस्फोट की तरह होता है। और उसकी घटनाएं हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। जितने भी भागने वगैरह के काम होते हैं वो टीनेजर्स करते हैं, क्योंकि न तो ये किसी को बता पाते हैं, इतने संवेगात्मक परिवर्तन इतने हो जाते हैं, मानसिक परिवर्तन आ जाते हैं, ये अपने आप को संभाल ही नहीं पाते। तो आज का अपना टॉपिक है एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था की बात की जाए, पहले बात कर लेते हैं एडोलसेंस की। एडोलसेंस शब्द जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द है और वो शब्द है एडोलसेर। एडोलसेर से हुई है। एडोलसेर जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना, ये होता है एडोलसेर। एक बार पुनः समझे, एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था 12 से 18 या 19 वर्ष तक मानी जाती है। कई बार 13 से 19 भी हो जाता है, बाकी 12 से 18 वर्ष मानी गई है।
एडोलसेंस शब्द जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसेर शब्द से हुई है और लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब एक बात आती है 1904 की। 1904 में स्टैनली हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के। 1904 में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल की एक पुस्तक आई थी और उस पुस्तक का नाम भी एडोलसेंस था। एडोलसेंस, ये पुस्तक किसकी है? स्टैनली हॉल की पुस्तक आई थी एडोलसेंस। अब इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि किशोरावस्था में जितना भी विकास होता है, जितने भी परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक होते हैं। किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक परिवर्तन होते हैं। कई बार अपने देखते भी हैं, मैंने बाल्यावस्था में आपको बताया था कि बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। अब 12 वर्ष तक बच्चा नहीं बढ़ रहा है, देखो पहले सर्वाधिक विकास होता है शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में आकर के विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है एक बार। फिर जो एक किशोरावस्था का प्रारंभ होता है 12 साल से, तो उस समय क्या होता है कि अचानक से ग्रोथ करता है बच्चा। अपने देखते भी हैं, अपने कोई रिश्तेदारी होती है, उसका बच्चा रिश्तेदार या मामा बुआजी का लड़का, तो कभी 2 साल बाद अपने पास आते हैं तो अपने उनको कहते भी कि यार तो बहुत बड़ा हो गया, यानी कि अचानक से ग्रो कर जाता है बच्चा। ये आकस्मिक परिवर्तन होते हैं। ये किसने कहा है? ये स्टैनली हॉल ने कहा है। स्टैनली हॉल नाम आते हैं, इसके आसपास के कोई भी मनोवैज्ञानिक हो रहे, उसके आसपास की बातें आपको याद आ जानी चाहिए। स्टैनली हॉल की अगर बाल विकास के संदर्भ में बात करें तो इन्होंने पेडालॉजिकल सेमिनरी नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया था। अमेरिका में इन्होंने बाल विकास आंदोलन चलाया था, इसकी वजह से बाल विकास का पितामह इन्हें कहा जाता है। इन्होंने आकस्मिक विकास परिवर्तन बताए हैं और आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत भी स्टैनली हॉल ने यहाँ पर दिया था। इसी वजह से इनको किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। किशोरावस्था का जनक किसे कहते हैं? स्टैनली हॉल को। कोई बात नहीं समझ में आती है, पुनः समझा देता हूँ मैं एक बार। एडोलसेंस यानी किशोरावस्था 12 से 18 या 19 वर्ष तक मानी जाती है। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसेर शब्द से हुई है। एडोलसेर शब्द जो है इसका लैटिन भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब 1904 में स्टैनली हॉल जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी एक किताब आई थी, पुस्तक आई थी, पुस्तक का नाम था एडोलसेंस। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि बालक में जो भी परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक होते हैं, अचानक होते हैं। इसी समय इन्होंने आकस्मिक व त्वरित विकास का सिद्धांत दिया था। इसी सिद्धांत के कारण इसे किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। किशोरावस्था का जनक है स्टैनली हॉल। अब इनकी जो ये बात थी आकस्मिक विकास का सिद्धांत वाली, इसका होलिंगवर्थ ने मनोवैज्ञानिक, इन्होंने इस बात का खंडन किया था कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? क्रमबद्ध होते हैं। क्रमबद्ध परिवर्तन होते हैं। ये क्रमबद्ध किसने बताया है? होलिंगवर्थ ने। और स्टैनली हॉल ने कहा कि जो भी परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक होते हैं। समझ गए? अब आगे चलते हैं। अब किशोरावस्था जो है इसके उपनामों की बात कर लेते हैं। किशोरावस्था के कुछ उपनाम हैं, इनको आप जानते भी हो, जैसे किशोरावस्था जीवन का बसंत काल है, किशोरावस्था को जीवन का संक्रमण काल कहा जाता है। ये कुछ ऐसी बातें रहेंगी। अब देखो उपनामों की बात करते हैं। उपनामों में क्या आता है? जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल होता है किशोरावस्था। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। ये बात कही है किलपैट्रिक ने कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था को ही कहा जाता है प्रबल, दबाव, तूफान,
व संघर्ष का काल। संघर्ष का काल ये किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। स्टैनली हॉल ने ये बात कही है कि किशोर अवस्था जो है वो प्रबल दबाव तूफान व संघर्ष का काल होता है। इसके पश्चात जीवन का बसंत काल, किशोर अवस्था को ही कहा जाता है। जीवन का वयसंधि काल, वयसंधि काल। किशोर अवस्था का नाम ही है विचलनकारी अवस्था, विचलनकारी अवस्था। किशोर अवस्था को ही कहा जाता है झंझावतों की आयु, झंझावतों की आयु। किशोर अवस्था का नाम ही है परिपक्वता का काल, परिपक्वता का काल। किशोर अवस्था को कहा जाता है अपराधी प्रवृत्ति की आयु, अपराधी प्रवृत्ति की आयु। जीवन का संक्रमण काल, जीवन का संक्रमण काल। जीवन का स्वर्णिम काल, स्वर्णिम काल इसी को ही कहा जाता है। इसी को ही कहते हैं एज ऑफ ब्यूटी, एज ऑफ ब्यूटी। इसी को ही कहा जाता है टीन एज, टीन एज। तो ये कुछ उपनाम होते हैं किशोर अवस्था के। देखो जीवन का सबसे कठिन काल होता है। जीवन का कठिन काल क्यों होता है मैंने आपको बता भी दिया, क्योंकि बच्चों में जो है इस समय शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक चारों प्रकार के परिवर्तन का दबाव एक साथ होता है। वो किसी बात को समझ ही नहीं पाता है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है कंफ्यूज रहता है। इसमें जीवन का सबसे कठिन काल होता है और ये बात कही है मनोवैज्ञानिक किलपैट्रिक ने। प्रबल दबाव तूफान व संघर्ष का काल होता है। इस समय काफी दबाव रहता है, तूफान उठता है, मन में जवान की तरह उठता है। संघर्ष का काल होता है। किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। ये आगे परिभाषा डेफिनेशन आएंगी, मैं आपको पुनः बताऊंगा। ये जीवन का बसंत काल भी इसी को ही कहा जाता है। जिस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत ऋतु जब आती है ना, तो देखो पेड़ों पर पुनः पत्ते आने लगते हैं, फल फूल आने लगते हैं। उसी प्रकार इस उम्र में भी काफी परिवर्तन होते हैं। हार्मोन चेंजिंग की वजह से शारीरिक परिवर्तन काफी नजर आते हैं। और बच्चों में जैसे बसंत काल में पक्षी उड़ते फिरते हैं, उसी प्रकार उनका मन हो जाता है मछली। जीवन का वयसंधि काल गौण लैंगिक लक्षणों के कारण कहा जाता है। गौण लैंगिक लक्षणों के कारण इसको जीवन का वयसंधि काल कहा जाता है। गौण लैंगिक लक्षण जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बॉयज में अगर स्रावित होना शुरू हो गया तो उस समय काफी परिवर्तन शरीर में देखने को मिलते हैं। वहीं अगर गर्ल्स की बात की जाए तो लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसकी वजह से शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं और उन्हीं शारीरिक परिवर्तनों का इफेक्ट जो है वो मानसिक परिवर्तन पर पड़ता है और मानसिक परिवर्तन संवेगों की तरफ उनको खींचता है। विचलनकारी अवस्था, इसी उम्र में बालक विचलित हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है समझ ही नहीं पाते हैं। और मुख्य बात क्या होती है, न ही किसी को कह पाते हैं। बालक अगर अपने मन की बातें अपने परिजनों को नहीं बताएगा, अपने दोस्तों को नहीं बताएगा, तो मन में एक जवान की तरह उठती हैं बातें, संवेद जो है वो इकट्ठा होने लगते हैं और एक फिर उसके पश्चात एक बड़ी ट्रेजेडी होने की संभावना बन जाती है। यहाँ पर झंझावतों की आयु यानी कि उलझनों का काल होता है। परिपक्वता का काल, जो ही बच्चा 12 साल में आता है परिपक्वता की ओर अग्रसर होने लग जाता है। जो ही वो 19वीं स्टेज 19वीं ईयर पार करता है उसके बाद परिपक्व होना प्रारंभ हो जाता है, पूर्ण परिपक्वता की ओर बढ़ने लग जाता है। अपराधी प्रवृत्ति की आयु होती है। ये वैलेंटाइन ने कहा, वैलेंटाइन महोदय ने कहा है किशोर अवस्था जो है वो अपराधी प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ये वैलेंटाइन की परिभाषा है। जीवन का संक्रमण काल, यहाँ पर संक्रमण का अर्थ वैसे प्रवेश होता है, यानी कि परिपक्वता की ओर प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है।
स्वर्णिम काल यानी इसको कहते हैं गोल्डन एज। गोल्डन एज जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है। एज ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की आयु। इस उम्र में क्या करते हैं बॉयज जो होते हैं वो तो अपने शरीर को बलिष्ठ करने की ओर ध्यान देते हैं। कहने का मतलब लड़के तो जिम वगैरह प्रैक्टिस करते हैं और गर्ल्स जो होती हैं वो ब्यूटी यानी कि अपने सौंदर्य की तरफ ध्यान देना प्रारंभ कर देती हैं। तो ये होती है एज ऑफ ब्यूटी। टीनएजर्स यानी कि इस उम्र के बालक 12 से 18 उम्र के बालक उनकी एज होती है। तो ये कुछ उपनाम है। जीवन का सबसे कठिन काल प्रबल दबाव तूफान व संघर्ष का काल होता है। जीवन का बसंत काल भी कहते हैं, जीवन का वैसंधि काल भी कहा जाता है, विचलनकारी अवस्था भी कहते हैं, झंझावतों की आयु भी कहते हैं, परिपक्वता का काल भी होता है, अपराधी प्रवृत्ति की आयु, जीवन का संक्रमण काल, स्वर्णिम काल यानी गोल्डन एज, एज ऑफ ब्यूटी और टीनएजर्स इनको कहा जाता है। अब इसमें कुछ विशेषताएं आती हैं, उन विशेषताओं का काफी प्रभाव भी पड़ता है और कई बार विशेषताएं जो हैं वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कई दफा। तो अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से याद करना। और ऐसा अब तक कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें से एडोलसेंस में से क्वेश्चन नहीं आया हो, लगभग क्वेश्चन इसमें से आता है। अब अपने बात करते हैं विशेषताओं की। विशेषताओं की अगर बात करें किशोर अवस्था की विशेषताएं। किशोर अवस्था में बालक जो है वो धर्म व ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखना प्रारंभ कर देते हैं। धर्म व ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव ये होता है। फिर आता है आत्मसम्मान व सामाजिक स्वीकृति की भावना। सामाजिक स्वीकृति की भावना जागृत होने लगती है। इसी उम्र में बालक जो है वो वीर पूजा का यहाँ पर क्या होता है, किशोर अवस्था यानी एडोलसेंस के जो बालक हैं वो किसी को अपना आदर्श मानना प्रारंभ कर देते हैं। कोई तो अपने देशभक्ति का जज्बा जो है उसको अपने अंदर उजागर करता है कि देश ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं देश के लिए जान दे सकता हूँ। और कईयों की अवधारणा क्या होती है कि मैंने तो अपना क्या जाता है, देश अपना थोड़ी अकेले का, दुनिया भरी पड़ी है इसको। तो वीर पूजा, कई बालक इसमें किसी को आदर्श मान लेते हैं। जैसे कोई भगत सिंह को आदर्श मानता है तो वो क्या करेगा, सेना में भर्ती होने की इच्छा जो है उसको जाहिर करेगा या देशभक्ति का जो विचार है उसको हमेशा मन में रखेगा। कई बालक जो है वो किसी संत महात्मा है उनको अपना आदर्श मानना प्रारंभ कर देते हैं। ये वीर पूजा होती है। इसी समय क्या है, सामाजिकरण जो है, सामाजिकरण का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि समाज सेवा से बालक जुड़ने लग जाता है। इसी उम्र की विशेषताओं में आता है एकता की भावना। एकता की भावना जागृत होने लगती है। इसी उम्र में ही होता है विषमलिंगी आकर्षण। विषमलिंगी आकर्षण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं किशोर अवस्था की। देखो, धर्म ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव, आत्मसम्मान व सामाजिक स्वीकृति की भावना जागृत होने लगती है। वीर पूजा की ओर ध्यान देने लगते हैं। सामाजिकरण का विकास होता है, समाज सेवा के कार्यों से जुड़ना प्रारंभ कर देता है। एकता की भावना जागृत हो जाती है और विषमलिंगी आकर्षण जो है वो यहाँ पर शुरू होता है। देखो, बाल्यावस्था में जो है, बाल्यावस्था में होता है समलिंगी आकर्षण, यानी लड़के जो है वो लड़कों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। लड़के एक तरफ और गर्ल्स जो हैं
लड़कियां जो हैं वो लड़कियों के साथ ही खेलती हैं बाल्यावस्था में। यहाँ पर विषमलिंगी आकर्षण प्रारंभ हो जाता है, हार्मोन चेंज होते हैं, इनकी वजह से इनका आकर्षण, यानी बॉयज का अट्रैक्शन जो है वो तो रहता है गर्ल्स की तरफ, और गर्ल्स का अट्रैक्शन जो है वो बॉयज की तरफ होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी किशोर अवस्था यानी एडोलसेंस की। अब आगे चलते हैं, एक बार देख लो। धर्म व ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव, आत्मसम्मान व सामाजिक स्वीकृति की भावना, वीर पूजा, सामाजिकरण का विकास यानी समाज सेवा से जुड़ते हैं, एकता की भावना जागृत होती है, विषमलिंगी आकर्षण जो है वो शुरू हो जाता है। इसके पश्चात अपने कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को देख लेते हैं एक बार। और परिभाषा जितनी भी है मैं अच्छे से आपको ट्रिक के हिसाब से एक चैप्टर करवा देंगे, अलग से एक क्लास करवाएंगे। और आज की क्लास जो है काफी महत्वपूर्ण है, प्लीज इस वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर करना है। अब परिभाषाओं की बात करें तो पहली परिभाषा तो है स्टैनली हॉल की। स्टैनली हॉल की परिभाषा है। इसी में ही एक परिभाषा है किलपैट्रिक की, इसी में एक परिभाषा है रॉस की, इसी में ही इंडोकमेटी की दो परिभाषाएं हैं। इंडोकमेटी की दो परिभाषाएं आएंगी, दोनों में आपको लिखवा दूंगा। इसी में ही एक परिभाषा है स्किनर की, इसी में ही एक परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। ये परिभाषाएं हैं मुख्य। अब इन परिभाषाओं को देख लेते हैं एक बार। और एक परिभाषा वेलेंटाइन की मैंने आपको बताई थी, वो भी लिखवा देंगे, वेलेंटाइन की। अब देखो स्टैनली हॉल की परिभाषा क्या है। किशोर अवस्था, प्रबल दबाव, तूफान, तनाव व संघर्ष का काल है। संघर्ष का काल है। ये किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोर अवस्था जो है वो प्रबल दबाव, तूफान व संघर्ष का काल है। किलपैट्रिक की अगर बात करें तो इन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, सबसे कठिन काल है। ये किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। किलपैट्रिक की एक परिभाषा बाल्यावस्था में आई थी कि बाल्यावस्था जो है वो प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है। ये परिभाषा बाल्यावस्था में है। यहाँ पर किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक की परिभाषा है। रॉस ने कहा है कि किशोर अवस्था शेषवा अवस्था की पुनरावृत्ति है। ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है। इंडोकमेटी की परिभाषा है कि किशोर अवस्था सर्वाधिक उलझन का काल है। किशोर अवस्था सर्वाधिक उलझन का काल है। ये किसने कहा है? इंडोकमेटी ने। एक परिभाषा और है कि 11-12 वर्ष के बालक के मस्तिष्क में एक ज्वार उठता है जिसको लेकर यात्रा प्रारंभ की जाए तो उसकी दर सुनिश्चित की जा सकती है। ये परिभाषा है, थोड़ी सी बड़ी परिभाषा है इंडोकमेटी की। 11-12 वर्ष के बालक के मस्तिष्क में एक ज्वार उठता है और उसको लेकर अगर यात्रा प्रारंभ की जाए तो उसकी दर सुनिश्चित की जा सकती है।
इसकी परिभाषा है इंडोगमेटी। स्किनर ने कहा है कि किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता, निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता, निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता। ये किसने कहा है? स्किनर ने दी है परिभाषा कि किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है कि किशोर वर्तमान की शक्ति, वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को, और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। वैलेंटाइन की परिभाषा है कि किशोर अवस्था, किशोर अवस्था अपराधी प्रवृत्ति के विकास का, अपराधी प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, नाजुक समय है। ये बात कही है वैलेंटाइन ने। तो ये एडोलसेंस की कुछ परिभाषाएं थी, मैंने आपको लिखवा दी है। पहले देखो, स्टैनली हॉल की परिभाषा है किशोर अवस्था पर्वत दबाव तूफान व संघर्ष का काल है। किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने। फिर पैट्रिक की परिभाषा है किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। फिर पैट्रिक की है। रोज की परिभाषा है किशोर अवस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। ये कहा है रोस ने। इंडोगमेटी की दो परिभाषाएं हैं। किशोर अवस्था सर्वाधिक उलझन का काल है इंडोगमेटी की। इंडोगमेटी ने दूसरी परिभाषा दी 11 से 12 वर्ष के बालक के मस्तिष्क में सवाल उठता है और उस सवाल को लेकर के अगर यात्रा प्रारंभ की जाए तो उसकी दर सुनिश्चित की जा सकती है। इसमें स्किनर की परिभाषा है कि किशोर को निर्णय, किशोर का निर्णय, किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। वैलेंटाइन की परिभाषा है किशोर अवस्था अपराधी प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। तो ये थी परिभाषाएं। आज की क्लास जो है ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं और उन पेरेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है उनके बच्चे टीनेजर्स की श्रेणी से गुजर रहे हैं। उनको समझने की ज़रूरत है, न कि उनको डांटने धमकाने या उन पर गुस्सा करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर बच्चों को अच्छे से समझाएं, उनको गाइडलाइन करें। अगर आप परिवार के सदस्य सही नहीं बता पाते हैं तो कोई ऐसा बड़ी एज का जो कोई व्यक्ति होता है उसको संपर्क में रखें ताकि वो बच्चों को अच्छे से हर बात समझा सके। तो आज की वीडियो को जरूर शेयर जरूर करना है। और कल की जो अपनी क्लास रहेगी वो बाल विकास के आगे की इकाई चल रही है, उसमें बाल विकास के जो सिद्धांत आएंगे उनके बारे में कथन करेंगे।